ये जो बाटियाँ आप जो पत्ते में लगा रहे हैं तो ये क्या बट वृक्ष के पत्ते महाराज जी? वट वृक्ष का पत्ता है। अच्छा, तो इसकी बाटी से महाराज जी कोई इसका विशेष लाभ रहता होगा महाराज जी? इसमें जी आयुर्वेदिक सब कहते हैं जिसमें जी बड़े का दूध तो अमृत होते ही हैं। जी जी हाँ, और इसमें बाटी जो बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बाटी में चले जाते हैं बड़ी आगे, जी जी तो उसमें फायदा ही देते शरीर के लिए। जी जी। ये देखिए लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं महाराज जी। वो महाराज जी का प्रेम इतना है, महाराज जी कह रहे हैं दाल के लिए लकड़ी लगेगा, कह रहे हैं अभी लिया दे रहे कि भैया सब लोग भोजन प्रसादी करके जाना। और अब मौसम भी ठीक हो गया है। हाँ, ये देखिए महाराज जी अब ईंधन की व्यवस्था बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया सूखा सूखा ले लेना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये कंडे रखें महाराज जी। गाय है, एक गाय की कांडी थोड़ा कम पड़े। अच्छा, आप तो बनाते नहीं महाराज जी, ऐसे ही रख देते हैं कांडी? हाँ, कांडी भी लगा लेते, सूख जाते तो बरस में काम देते। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, सूखते रहते महाराज जी। ये देखिए महाराज जी अभी यहीं से महाराज जी के आसपास लकड़ियों का भंडार है और तत्काल व्यवस्था बनाते हैं महाराज जी। और महाराज जी का बड़ा हंसमुख स्वभाव है और बड़े सरल संत हैं। और अतिथियों का अतिथि देवो भव महाराज जी का ऐसा रहता है कि भैया यहाँ जो भी आता है कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता। चाय वाले को चाय, भोजन वाले को भोजन। तो बड़ा थाली में आटा लगा लो, जाल बैठा दे रहे वो थाली जी। ये आम पक जाए तो भगवान 2 आम खा लो तो रोटी खाने तक निश्चय हो गए। ये 10,000 आम सब गिर गया भगवान। हाँ, ये सब अपने बगीचे में लगी महाराज? बागिया में। हाँ हाँ, माता जी के हाथ के। जी जी। ये महाराज जी देखो अभी आंधी तूफान में गिर गए महाराज जी। आंधी तूफान हाँ, चले गया गई लाइट महाराज जी। आज अग्नि ये प्रज्वलित होने लगी है तो आज प्रसादी में क्या सिद्ध हो रहा था जी? आज जी बाटी और हाँ भुट्टा। जी जी हाँ। और महाराज जी बिल्कुल बट वृक्ष के नीचे हो रही प्रसादी है। नीचे जगह भी सुंदर। जी जी, मैया का पावन तट है। हाँ। और ये देखिए भक्तगण महाराज जी ने ये अब धुनी ये अघीटी सिद्ध कर दी है। और ये देखिए बिल्कुल बट वृक्ष लगा हुआ है, बड़ा सुंदर और विराट रूप है बट वृक्ष का। ये देखो महाराज जी, ये तो आपने गौ माता का गोबर ये कंडे नहीं बनाते आप? कंडा नहीं, कंडी बन गया। अच्छा, आलाना कंडी है। हाँ हाँ हाँ, इसमें धुनी तप तो भी बहुत फायदा देते हैं। जी जी। हम लोग हवन करते ही कंडी से ही हवन करते हैं। जी जी। गुरुकुल में जो रहे थे जी जी तो कंडी से हवन करते थे। जी। हाँ, तो महाराज जी आप धुनी भी तपते हैं? धुनी हो गई हमारी। जी जी, पूरा कर लिया। अच्छा, तो धुनी का महाराज जी क्या कोई वर्ष उसका 12 नियम? वर्ष तपना पड़ते भगवान। अच्छा, 12 वर्ष। 12 वर्ष तपना से जी। तो एक युग हो जाते। जी जी। तो उसमें जो जैसे तपस्या करते उसमें तपस्या होते विशेष। जी जी। धुनी तपना का मतलब ये विशेष तपस्या। जी। हाँ बोलिए। ये देखो संत महात्माओं का तो बड़ा महाराज जी बड़ा मतलब औसा रहता है आश्रमों पर। तो हमारे पास गैस की व्यवस्था नहीं भगवान। जी जी। कार्ड चाहिए जी। तो वो कार्ड हमारे पास नहीं है। हम महाराज जी मैया की कृपा से हो जाएगी व्यवस्था गैस की भी। माता रानी का
हाँ हो जाए तो हो जाए ना, तो कोई बात नहीं, टेंशन है तो माता हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ये पाचक होती महाराज जी। कीड़ा जी बहुत। जी और दाल टाल बना लो गैस में, लेकिन रोटी तो जरूर लकड़ी में बनाना चाहिए। जी। हाँ दाल चावल तो चले जाते हैं। तुम अगर 10 किलो के आप बनवा लो, आधा घंटा में फुल का तैयार हो जाए। हाँ तो वो तो संतों का तो भैया देखो प्रेम रहता भक्तों पे, इसलिए देर नहीं लगती। और जहाँ प्रेम नहीं रहता, जबरदस्ती है तो फिर अपनी बाइयाँ नहीं बना सके इतनी स्पीड में। तो देखिए महाराज जी की सफाई होने लगी और सब काम स्वयं महाराज जी अपने हाथों से करते। जी जी महाराज जी, संत भगवान तो बड़े परिश्रम करते हैं। हम जहाँ भी आश्रमों पर जाते हैं सभी अपने हाथों से अधिकतर कार्य करते हैं। नहीं भगवान परिश्रम कुछ नहीं, तो यहाँ तो इतना तो करना ही पड़ते ना। जी जी तो नित्य कर्म, झाड़ू चौका जी बनाना, भोग लगाना, पूजा करना, तो नित्य कर्म है, हाँ महाराज जी। करना ही पड़े जाते। जी जी तो दाल दलिया गाय माता को रोज बनाते हैं महाराज? रोज बना के भूसा में, सूखा भूसा चल रहे, जी जी तो इसलिए रोज बनाना हो आधा भाई आटा। जी जी। ये देखिए भक्तगण, महाराज जी ये बट वृक्ष के पत्ते तोड़ रहे हैं आप? इसमें बाटी बनेगा। अच्छा बाटी बनेगी। हाँ देखिए भक्तगण, आज महाराज जी बट वृक्ष के पत्ते में बाटी बनाएंगे। बट वृक्ष पत्ता के तो हम जानकारी नहीं था। जी जी तब ये दूध के बारे में, दूध भी बहुत फायदादायक है। जी ये दांत के लिए एक नंबर है। जी जी बातासा के संगे जी जी सुबह सुबह यदि पिया जाए जी जी 3 बूंद, जी तो अभी ये जो पत्ता के भी बारे में जानकारी हो गया। जी जी इसमें हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर जी और वो कह रहे हैं ना गैस, जी जी दोनों ही फायदा देते। जी जी देखिए अभी हवा में गिरे। ये देखो महाराज जी, ये पूरा आम का वृक्ष देखिए, और सब कुछ बगीचा में मौजूद है, केले, आम, पपीता। हाँ पपीता भी। ये देखिए महाराज जी, संत भगवानों को वृक्षों से बड़ा प्रेम रहता है महाराज जी। भगवान फलदायक वृक्ष बहुत फायदादायक है। हाँ छाया का छाया देगा जी और फल के फल भी देगा। जी। और वृक्षों से महाराज जी प्रकृति की से जुड़ाव भी रहता है। हाँ रहते हैं। हाँ तो शरीर के ऊपर भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहते हैं। हाँ तो इसकी महाराज जी अब क्या बनाओगे? इसमें चटनी बन जाए, दोपहर खीरा बन जाए, जैसा बनाना चाहो। जी ये देखो महाराज जी बीन लाए। ये देखिए महाराज जी, तुम्हारी सीट से बनू। देखिए आज भरता बन रहा है, भरत बाटी। देखिए महाराज जी व्यवस्था में लग गए। मैया का तट तो हर घाट की महिमा अलग है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी सभी भक्तों के ऊपर कृपा करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, आप जहाँ भी हों, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हों, माता रानी का स्मरण करके और मैया से प्रार्थना करिए, माँ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। ऐसा महाराज जी ने बताया है। इस स्थान का महत्व है। हर हर नर्मदे हर। प्रिय भक्तगणों, नर्मदा मैया के भक्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नर्मदे हर जरूर कमेंट में लिखें। महाराज जी मैया के तट पे मैया के दर्शन करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, तो महाराज जी सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए ना भक्तों को, जिससे वो भी मैया के दर्शन तो करते हैं वीडियो के माध्यम से, और संतों के दर्शन भी करते हैं, तो
उनका भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं, क्योंकि आज देखो, जी ये तो पतित तो पावन, जी माता जी के क्या कह रहे हैं, जो स्नान तो दूर की बात, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। माता जी के गुण कितने हैं, जी दर्शन ही पवित्र करते हैं। जी जी हाँ, माता जी के यदि रोज दिया बाती करा जाए वो तो अलग बात, सिद्धि में आ जाएगा। जी जी माता जी के नित्य यदि कोई एक अगरबत्ती लगाए जी तो माता जी एक दिन न एक दिन उनको दर्शन जी देते ही हैं। जी जी तो नियम है बड़ो कठोर है ना, जी जी कैसा भी हो, पानी गिरे चाहे तूफान आए, जी नियम मतलब नियम। जी जी तो नियम से यदि करा जाए तो माता जी एक दिन न एक दिन दर्शन देना पड़ेगा तो भगवान। जी हाँ, दिया जला रहे हैं जी और क्या कह रहे हैं, माता जी तो इतनी समर्थवान हैं, जी सुख संपत्ति राशि जी रास लागे है माता जी के पास। जी जी तो फिर माता जी के यदि भजन करे व भक्ति करे जी। तो माता जी कमी कुछ रखते थोड़ी नहीं रखेगा। जी जी ये जो नर्मदावासी कहते जो परिक्रमा कर रहे हैं, जी ये लोग की कहते रहते जो शुद्ध नर्मदे हर करना से जी आटा कांटा और भाटा जी 3 चीजें नहीं घाटा। जी महाराज जी हाँ, हाँ ये बारे यदि माता जी की यदि भजन करा जाए एक घड़ी आधे में पुण्य, जी तो माता तो माता ही होते, आगे चल के जो कहाँ रखेगा क्या खिलाएगा उनके व्यवस्था, जी जी उनके भरोसा में रहे तो। जी और न तो वह वृंदावन है, जैसा कोई बाबा जी गए वृंदावन दर्शन करने, जी कुछ गांठे पैसा बांध के लिएगा, जी राधा रानी खिलाई तो खा लूंगा, जी और यदि ना खाए तो अपना गांठ में जी खोल के खाऊंगा। जी तो राधा रानी उसको नहीं दिया, 3 दिन से भूखे मार दिया। जी तो फिर वो एक दिन गिलानी पकड़ कर रहे हैं, जी यार यार सुना था जी ऐसा बात, तो वृंदावन में कोई भूखे मरते नहीं, तो आज तो 3 दिन से खाया नहीं, कुछ कोई नहीं बोले। तो राधा रानी एक छोटा मुड़ी रूप धारण करके तत्कालीन आके बोले, बाबा जी आपके गांठ में बल है, हाँ गांठेर बल छोड़ दो। जी तो देखो, तो आप तो ऐसा भरोसा करे रखा जी दिए दे तो खा लूंगा, नहीं तो मैं अपना गांठ खुल के खाऊंगा। जी तो आपके गांठ के भरोसा है इसलिए राधा रानी नहीं देख रहे हैं। जी तो जी गांठ के भरोसा गांठ के खर्चा करे दो, जी दान करे दो, तो फिर देखो आनंद। जी जी हाँ महाराज जी, वो तो पूर्ण समर्पण होना पड़ता है। पूर्ण समर्पण। जी अपना कपट या तर रह जाए तो फिर नहीं देखेगा ना, वो तो सब जानते अंतर जाबी नहीं। छल छिद्र कपट ना भावा, जी जी सोई मम पावा। जी जी हाँ, मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन होए जी तो तत्कालीन ही माता जी दर्शन देते, ऐसा नहीं है। जी हैं? जी देखिए भक्तगण वीडियो, तो तभी तो भगवान देखो ना, लाखों करोड़ जीव परिक्रमा कर रहे हैं भूखे प्यासे, लेकिन कहीं भूखे नहीं रहते हैं। जी हाँ, माता जी उठाएगा भूखे लेकिन सुलाएगा नहीं भूखे। जी जी हाँ, वो तो कहीं ना कहीं हर घाटे घाटे पूजा होते हैं। माता जी क्या करना, घाटे घाटे पूजा हुआ तो हाँ हमारा जी पूरी मैया के दोनों तटों पर, दोनों तट में माता वाह। जी का हम लोग कोई एक सीमा नहीं जो भाई फलना जगह पूजा होता है, नहीं नहीं। जी माता जी है तो घाटे घाटे विराजमान, जी घाटे घाटे पूजा हुआ तो। जी तो फिर जहाँ जो परिक्रमा उठाते वहाँ से इसको माना जाते, वहाँ समर्पण करना पड़ते जी परिक्रमा में। जी महाराज जी, और जो भक्त लोग महाराज जी मैया के तट पे नहीं आ पाते, वीडियो के माध्यम से दर्शन करते हैं, ये भगवान उनके दर्शन पवित्र करो, जी जी दर्शन हो जाए। जी स्नान तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, जी यदि ना हो क्या कह रहे हैं शास्त्र में, जी दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। जी जी गंगा में पश्चाते पावन, जी वह मतलब जे गंगा के स्पर्श करना से पावन होते हैं। जी और नर्मदा के क्या कह रहे, नर्मदा बोले दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। जी ये जी दर्शन ही पवित्र कर देते। जी हाँ महाराज जी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बहुत दूर दूर से नहीं, और तो विदेश से भी लोग जुड़े हैं, वो भी दर्शन भगवान करते हैं। विदेशी भी आते हैं। जी जी, तो वो सभी दर्शन वीडियो के माध्यम से दर्शन करते हैं। विदेशी ऐसा आदमी आते, तब हमारे इस क्षेत्र में भगवान जी ज्यादा विशेष नहीं कहना चाहिए। जी तब कोई महिला यदि एकला दुकला आ जाए जी तो हमारी इस क्षेत्र में ज्यादा विशेष होशंगाबाद से तुम्हारी यहाँ तक कोई उसको डर नहीं है।
जी जी अकेला ही घूम सकते हैं जी नर्मदा। और क्षेत्र में थोड़ा अकेला डर होते हैं, जी लेकिन नहीं, हमारे बीच क्षेत्र में इतनी भरोसा माता जी के हैं जी जे वो अकेला ही घूम सकते हैं नर्मदा किनारे, जी न कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जी। हाँ महाराज जी, मैया तो राज राजेश्वरी हैं, वो कलयुग में बिल्कुल प्रत्यक्ष फल देती हैं। प्रत्यक्ष फल देगा हाँ, भगवान। तत्काल फल मिलता है महाराज जी। तत्कालीन ये सांस से लो और सांस से दो और सांस से लो। बस बस हाँ, बिल्कुल तत्काल। माता जी। और मैया की महाराज जी हमारे ऊपर भी बड़ी कृपा है, क्योंकि हाँ। मैया की घाट घाट की महिमा और संतों के दर्शन और संतों के अनुभव हम भक्तों को दिखा रहे हैं। और भगवान हम तो अनुभव करके देखा, जी जब एक की परिक्रमा करे हैं जी तो जहाँ मतलब ये व्यवस्था नहीं है जी तो वहाँ भी माता जी व्यवस्था कर देते थे। जी जी जी। महाराज जी ऐसा भी है, मैया की परिक्रमा में जो भक्त लोग करते हैं तो मैया एक बार जरूर दर्शन देती, भले अपन माँ को पहचान पाए। पहचान नहीं पाते तो हाँ, मन के जो हमारे वासना व कामना रहते हैं जी तो माता जी हमारी ये हो जाए वो हो जाए जी तो वो पूर्ति जरूर करते हैं। जी जी। हाँ, वो मतलब सभी मनोकामनाएं। मनोकामना पूर्ति करते हैं। जी जी क्या कहना धन अभिमानी के मान घाटे कोटि नमस्कार, निर्धनी के धन दीते जी और बांझ के संतान देते हैं, जी जी जिसके संतान नहीं है जी और अभिमानी के मान घटाते हैं। जी जी माता जी के एक गुण है जी जो इसमें अभिमान जिसके पास है जी तो भगवान नर्मदा तट में नहीं चलेगा। जी महाराज अभिमान नष्ट कर देते और नर्मदा तट में तंत्र मंत्र कीड़ा भी नहीं चलेगा। जी जी जी। हाँ, यहाँ तो महाराज जी भजन चलता है। यहाँ भजन चलता है। हाँ हाँ, हाँ, और मैया के दोनों तटों पे महाराज जी भजन तपोभूमि मैया की तपोभूमि। हजारों लाखों सालों से संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, योगियों ने यहाँ तप किया है। और आज भी कमंडल से कमंडल लागे हैं। जी महाराज। हाँ आज भी कुमंडल से कुमंडल लागे हैं। जी तो कोई कोई भगवान देखी बारे पाए, सबके दर्शन थोड़ी होते हैं। जी जी आँखी जार निर्मल जी क्या कह रहे हैं, जी ये आँखी जार निर्मल जी कोनो कोनो भगवान जी देखी बारे पाए, मैंने दर्शन किसी किसी के होते हैं, जी। सबके नहीं होते। जी क्यों? हम लोग के भगवान भीतर में वासना कामना भरे है ना, जी जी तो ये सब छोड़ना पड़ते ना। जी महाराज। एक माता के ही निर्भर कर लो जी जी तो माता जी को अवश्य ही कृपा होगा। जी जी हाँ? जी। हाँ, वो तो पूर्ण समर्पण होना पूर्ण पड़ता। समर्पण होना जी। पड़ते ये, इसलिए तो परिक्रमावासी बांधना पड़ते हैं। जी जी जितने परिक्रमा उठाए जाते हैं उतने नया वस्त्र जी चड्डी नहीं चलते हैं, जी लेंगुट बनाना पड़ते हैं जी जी और सफेद काबड़ा जी माथा मुंडाना पड़ते हैं। जी जी पंडित जी संकल्प करके उठाना पड़ते हैं। जी उसी हिसाब से वो यदि चले जी तो भगवान उसके हर घाटे घाटे पूजा होगा। जी हर जगह उसको कोई टेंशन नहीं, रहने की जगह खाने की जगह माता जी ने खुद ही व्यवस्था करते हैं। और हम जैसा दुनियादारी रहे अब ऐसा ही दुनियादारी में चले जाऊं जी तो उतना कुछ नहीं होगा। जी। माता जी के लाल बांध करके जाओ कह रहे हैं। जी क्या कह रहे? माता जी के लाल बन के। हाँ, वो मैया का जो लाल बन गया उसके लिए संसार में कोई कमी नहीं कोई मार। कमी नहीं। हाँ जी महाराज जी। माता जी के लाल बांध जाओगे जी तो कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जी महाराज जी। और माता जी के लाल न बांध पाओगे तो फिर भगवान दारे दारे घाटे घाटे हर जगह ठक्कर खाना पड़ेगा। जी महाराज हम्म। जी। कोई कहेगा भंडो, कोई कहेगा चोर, जी। कोई कहेगा अरे ये तो लुटेरा है। जी जी और परिक्रमावासी में गिनती नहीं आएगा। भले ही हम परिक्रमावासी हाँ, वेश से मतलब नहीं हमारा जी। से मतलब वो तो आदमी सब जान जाते हैं। जी जी। हम्म। अच्छा महाराज जी, आपकी जो भाषा लग रही महाराज जी, आपका जन्म स्थान कहाँ का है महाराज जी? और हमारा जन्म स्थान बहुत दूर है। जी जी एक प्रदेश में, जी जी एक प्रदेश में तो धार जी जी नर्मदा किनारे हैं। जी तो किनारे बोलते इतना किनारे नहीं है जितना किनारे अभी वास कर रहे हैं। जी जी 4-6 किलो 8 किलोमीटर दूर में। जी। तो महाराज जी थोड़ा सा आप जे मैया की कैसी कृपा हो गई कि आप संत बन गए और ऐसी जो सुंदर सेवा कर रहे हैं वो बड़े आनंद से। भगवान मैं तो नर्मदा किनारे वासी तो है ही, जी
लेकिन मैं पहले यहाँ नहीं रहे थे। जी जी पहले मैंने बहुत दूर दूर घूमे हैं, हिमालय, जी आसाम, जी तुम्हारी त्रिपुरा, नागालैंड, जागीर रोड, जी मायांग, जी बुढ़ी मायांग, ये सब जगह जी घूमे 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 घूमे। द्वारका, दक्षिण भारत, मल्लिकार्जुन, जी पंपा सरोवर, जी हाँ, तुम्हारी मीनाक्षी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, ये सब जगह घूमते थे। हाँ, पूरे भारत का भ्रमण और किया बोलते आपने। हो तो हार गया। जी थक जाने के बाद बोली चलो माँ नर्मदा किनारे। जी 2005 में मैं नर्मदा किनारे आ गया। जी चित्रकूटे कुछ दिन वास करने के लिए कोशिश करे थे जी गर्मी समय, जी तो चित्रकूटे विशाल गर्मी, भगवान हमारे स्वयं नहीं हो पा रहे थे, जी तो नहीं हो पा रहे थे। तो फिर वहाँ से फिर जबलपुर में नर्मदा पकड़ा, जी और नर्मदा पकड़ के जी हम बोले एक परिक्रमा तो कर लो, जी फिर एक परिक्रमा जी जी नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। हाँ, ये देखिए महाराज जी अपनी बगिया से फूल चुन रहे हैं और माता रानी को जा रहे हैं। और महाराज जी बड़े सिद्ध तपस्वी संत हैं, क्योंकि जो स्थान है यहाँ पर सिर्फ भजन जो करते हैं, भजनानंदी संत ही यहाँ रुक पाते हैं, क्योंकि ये स्थान हजारों साल से पुराना स्थान है। कोई नहीं रुक यहाँ पर बहुत संत आए लेकिन कोई रुक नहीं पाया है ना महाराज जी। माता जी की कृपा था, जी कभी मैं रुक पाया, नहीं तो मेरे भी बस के नहीं है, तो माता जी की कृपा है। हाँ हाँ। पावन श्री नर्मदा मैया के तट पर सिंहनाथ घाट, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, विराजमान पूज्य श्री किशनदास जी महाराज जी का जीवन बचपन से ही भक्ति और वैराग से भरा हुआ है। महाराज जी छोटी सी उम्र में ही मंदिर जाने की, संतों के पास बैठने की और भगवान का भजन करने की प्रेरणा अपने आप होने लगी थी। वे घर वालों से अक्सर कहा करते थे, मुझे मंदिर जाना है, मुझे भगवान के पास रहना है। लेकिन उस समय परिवार वाले उनकी इस भावना को समझ नहीं पाए। धीरे धीरे महाराज जी बड़े हुए, पर उनका मन संसार में कभी नहीं लगा। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और साधना में ही रमता था। एक दिन महाराज जी ने घर छोड़ कर निकल पड़े। जब परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने ढूंढने लगे। काफ़ी खोजने के बाद महाराज जी मिल गए, उन्हें वापस घर ले आए। लेकिन जिसे भगवान का बुलावा आ जाए उसे संसार ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकता। कुछ समय के बाद महाराज जी पुनः घर त्याग दिया। इस बार वे पूरी तरह संत बन गए और पूरे भारत भ्रमण करने के बाद श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर आ गए। और ये जो स्थान है, इस स्थान पर आकर महाराज जी यहाँ पर बड़ी सुंदर सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं और भजन साधना कर रहे हैं। ये जो स्थान है, ये दोनों ग्राम के बीच में एक जंगल की तरह दिव्य प्राकृतिक स्थान है, प्राचीन स्थान है। यहाँ की पगडंडियाँ जो रास्ताएं हैं वो मन को मोह लेती हैं। भैया के जल में मंदिर नर्मदे। अच्छा, जितना जल में रहते जी जी उतना और पानी उतारते नहीं। जी जी वो तो नाव होते तो आपको दर्शन कराया दिया जाता। जी महाराज जी अब आएंगे एक दिन तो मैया की कृपा रहेगी तो दर्शन करेंगे। और महाराज जी मैया के तट पर तो बड़ी लीला अपरंपार है महाराज जी। घाट घाट की अलग अलग महिमा है। हाँ, और हर घाट पर कुछ ना कुछ अलग। देखो ये नर्मदा किनारे क्या कहते हैं जी, ये प्रलय कालीन भी ये सूखा नहीं पड़े थे। जी जी 33 कोटि देवता आकर भी यहीं भजन करे नर्मदा किनारे। ये कोटेश्वर कहा जाते हैं। जी, तो कोटेश्वर का मतलब क्या, जी ये 33 कोटि देवता आके यज्ञ करे थे। जी 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 तो वो जगह का नाम हो गया कोटेश्वर। जी जी तो ऐसा ब्रह्मण घाट, जी ब्रह्मा भी जी आके भजन करे। जी जी और एक है जामुन घाट, जी हमारे यहाँ जामुन घाट, जम्बुवंत जी आके भजन करेंगे। जी जी मतलब कोई देवता नहीं जे
हाँ, मैया के तट पे भजन नहीं किया। जी जी, सभी देवताओं का वास है मैया के तट पे। ये नारायण घाट कहते हैं, बढ़िया घाट है नारायण घाट। जी जी ये सिंहनाथ घाट जी है। जी तो ऐसा घाट की महिमा है। जी जी। तो घाटे माता जी ये कहाँ किसके दर्शन दिए दिया, कैसे कर दिया, जी जी। तो माता जी की लीला, माता जी हाँ, मैया की लीला तो बड़ी अपरंपार है महाराज जी, जय हो। तो यहाँ से तो कुछ दिखाई रहे नहीं ना। जी जी लेकिन इतना जल के नीचे जी, जय हो। ये जगह एकदम। जी, जय हो नर्मदा मैया, आपकी जय हो। देखिए अभी मौसम खराब हो गया था, बदल हो गए हैं और हल्की बारिश भी हुई थी और बिजली और बादल की गड़गड़ाहट के साथ में अब देखिए हम माता रानी के बिल्कुल तट पर आ गए हैं। जय हो भगवती मैया, आपकी जय हो। हे कल्याणी मैया, आपके दरबार में जो भी आता है वो कोई सब अपनी झोलियां भर के जाते हैं। जय हो। जय मां नर्मदा। अभी महाराज जी ने बताया है और यहाँ पर हमारे साथ में पूजनीय पंडित जी हैं, उनने भी बताया था। ये देखिए आप दर्शन करिए, मैया के उत्तर तट पर ये रिंगनाथ जी का मंदिर है और बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण तट पर सामने ही सिंहनाथ जी हैं और दोनों संत भगवान सगे भाई थे। ये देखिए महाराज जी आवाज़ लगा रहे हैं यहाँ से, हर 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 नर्मदे हर। जय माता जी, जय हो मैया। तो महाराज जी नर्मदे नर्मदे हर।